नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो जो CCTV कैमरा है उसके अंदर जो कैमरे के लिए पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है उस पे वीडियो लेके आए हैं आज का। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है CP प्लस की पावर सप्लाई है, जो कि 16 चैनल की सप्लाई है। इस पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, जो कि लगभग 15 एम्पीयर की होती है। आउटपुट वोल्ट 12 वोल्ट जो 12 वोल्ट होते हैं इसके, लिखा हुआ है। इनपुट 180 से 250 वोल्टेज है। तो ये कस्टमर से आई है, उस पर दिक्कत ये है कि ये लोड नहीं ले रही है, ठीक है। आउटपुट आता है जाता है, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। तो आज आपको लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये बढ़िया क्वालिटी की पावर सप्लाई है, ब्रांडेड, और जिसमें देखिए कनेक्टर वगैरह आउटपुट के इस तरीके से लगाए हुए हैं, या तो आजकल नहीं तो 2 वायर लगा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का। इस पे देखिए एक फंक्शन और दिया एक्स्ट्रा है, जो कि नॉर्मल लॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग। जैसे लॉन्ग मतलब कम पावरफुल बनानी है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है वायर, तो नॉर्मल पे करेंगे। लॉन्ग है तो लॉन्ग पे करेंगे, और एक्स्ट्रा लॉन्ग है बहुत दूर, मतलब ज़्यादा एम्पियर लेने हैं तो एक्स्ट्रा लॉन्ग पे करेंगे। तो इस तरीके का एक फंक्शन दिया है, ठीक है। तो थोड़ी कॉस्टली पावर सप्लाई है, तो हमने सोचा कि आपको ये रिपेयर करके दिखाएं कि किस तरीके से इसका सर्किट होता है और क्या फ़ॉल्ट है और कैसे डायग्नोज करके उसको रिपेयर करेंगे, वो आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो बिना स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो को देखिए, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं इसी तरीके के कि आप DVR वगैरह पे सब बनाते हैं वीडियो, तो सप्लाई वगैरह है उसका भी हमें आइडिया दीजिए। तो हमने सोचा कि आप सप्लाई के भी वीडियो बनाएं। तो 1-2 दिन पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, और आज भी ये एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि कंटिन्यू आपको वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके, और उसको आपको फ़ायदा होता रहे। और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए, बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। तो इस पे देखिए मैं सप्लाई देता हूँ, और कोई भी सप्लाई देते हैं तो सीरीज़ बोर्ड से देते हैं। कोई भी सप्लाई में तो सीरीज़ बोर्ड से मैंने दिया। देने के बाद में देखिए, इधर देखिए ब्लिंक करने लग जाता है, ये LED ब्लिंक कर रही है। इधर आपको दिखाई दे रही होगी, क्लोज करके दिखाइए आप, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ पे लोड नहीं ले रही है, ठीक है, लोड नहीं ले रही है। जैसे देखिए वोल्ट कुछ बनते हैं और कम हो जाते हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो अभी इसको ओपन करते हैं पावर सप्लाई को, और इसमें क्या फ़ॉल्ट है वो सब देखते हैं। कैमरे की पावर सप्लाई में मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि लोड नहीं ले रहे हैं, वोल्टेज बनते हैं कम हो जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये इनपुट हो गया, यहाँ इधर इसके स्क्रूज है वो ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये सभी स्क्रू में हटा लेता हूँ। फिर इस पे बात करते हैं, अंदर सर्किट के अंदर क्या है वो चेक करते हैं, और आपको फॉल्ट डायग्नोज करके उसको रिपेयर करके दिखाते हैं। बाकी सभी पावर सप्लाई का सर्किट सेम सा ही होता है। इनपुट जैसे रेक्टिफायर है, फिल्टर कैपेसिटर है, PWM चिप है, SM ट्रांसफार्मर है। तो हमने एडेप्टर वगैरह, SMPS पावर सप्लाई वगैरह को बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो रेगुलर जो हमारे चैनल्स पे हैं उसको सब आइडिया हो गया रिपेयरिंग करने का। तो देखिए इसके अंदर सेम वैसा ही इनपुट है, फ्यूज है, ठीक है, इनपुट है, फिर ये फ्यूज लगाया हुआ है, फिर डायोड्स है। देखिए ये जो कैपेसिटर, और ये फिर लाइन फिल्टर कोयल बोलते हैं इसको, ठीक है। AC के ये सीरीज़ में लगती है, जो रेगुलेटेड AC होती है उसको रेगुलेटेड में कन्वर्ट करती है। फिर ये रेक्टिफायर हो गया, इधर क्या हो गया हमारा फिल्टर कैपेसिटर हो गया। फिर इसके बाद जो सर्किट है वहाँ पे देखिए SM ट्रांसफार्मर है, और इसके पीछे की साइड देखते हैं, देखिए इधर लगा दिया PWM चिप। इधर देखिए ये जो हमारी PWM चिप है, ठीक है, ये PWM चिप, और ये इधर फिल्टर कैपेसिटर, PWM उधर हो गया, ठीक है। ये जो हमारा जो मॉसफेट है वो है स्विचिंग मॉसफेट, ठीक है। ये ऑप्टो कपलर है, ठीक है, फीडबैक के लिए। ये SM ट्रांसफार्मर है। ये DC आउटपुट सेक्शन में लगे हुए हैं जो कॉमन कैथोड डायोड होते हैं, 2 वो लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर है। इस तरीके का कुछ सर्किट है जो हमने पहले आपको बहुत बार एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो आप इन सर्किट को समझने के लिए हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। उस पर बहुत ही डीपली तरीके से हमने SMPS के सर्किट को समझाया है, उसकी लाइव क्लासेज भी ली है, और हमारा जो उस पे जो चैनल है उस पर वीडियो भी
बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और वहाँ से इस सर्किट को समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जब कोई भी सर्किट को हम रिपेयर करते हैं, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में देखिए इसमें आपको दिख ही रहा होगा, शायद यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहे हैं, इधर देखिए आप फूले हुए। जैसे आप रिपेयर करते हैं तो 40-50% तो क्या फिजिकली आपको फॉल्ट मिल जाता है, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे एलईडी वगैरह हो, मोस्टली कोई सर्किट होता है तो उसमें आप फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारे जो कैपेसिटर हैं ये फूले हुए हैं इसके अंदर, तो ये आप कैपेसिटर फूले हुए चेंज करेंगे तो शायद आपका ये ओके हो जाएगा, और नहीं होगा ओके तो फिर इस सर्किट को हम और चेक करेंगे। जैसे कि आपको दूसरी वीडियो में हमने बताया है कि नहीं होता है कैपेसिटर चेंज करने से, तो आगे की स्टेप उसमें बताइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो हमें फूले हुई चीज़ दिखाई दे रही है, टूटी हुई दिखाई दे रही है, कोई ट्रैक वगैरह, तो उसको जोड़ते हैं। इस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर चेंज करता हूँ, कितने वैल्यू की है ये देखेंगे, और हाँ डिस्चार्ज हो गया। अभी ये देखिए कभी भी क्या करना होता है, जब भी आप सर्किट पे काम करते हैं पावर सप्लाई पे, तो ये जो कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज करेंगे जरूर, ठीक है। नहीं तो आपको देखो हुआ ना, यहाँ से डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। या तो आप बिना डिस्चार्ज किए हुए यदि आप लगा देंगे तो झटका मार सकता है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप रिपेयरिंग करते हैं तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी होनी भी ज़रूरी होती है। तो खुद की सेफ्टी को ध्यान रखना है कि जैसे ये 300 वोल्टेज है, इसमें बहुत तेज़ झटका देगा आपको, तो कहने का मतलब ये आपको इस तरीके से पहले इसको डिस्चार्ज करना है। अब देखिए मैं कैपेसिटर ये 4 हमें दिख गए हैं, इसको चेंज करते हैं। इससे ओके हो जाता तो सर्किट ठीक है, नहीं होगा तो फिर अदर चीज़ चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बारी बारी से इसको हटाता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसी वैल्यू के कैपेसिटर लगाने हैं हमें, ठीक है। तो ये आयरन से मैं इसको हटा देता हूँ, ये नॉर्मल सी चीज़ है। आप इसको जो आप टेक्निकल नहीं हैं तो भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पावर सप्लाई वगैरह के जो फॉल्ट है इसी तरीके के आते हैं, जो पहले भी हम बता चुके हैं और ओके करके दिखाएं आपको, ठीक है। तो अभी इसको मैं चेंज करता हूँ। आयरन थोड़ा गर्म नहीं है अभी, हाँ हो गया, इसको आगे तो एक निकाल दिया पहला कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू है देखिए 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट। सभी शायद 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट के ही हैं, क्योंकि 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो आपको 12 से ज़्यादा 16 वोल्टेज या 25 वोल्टेज का आपको मिलेगा, क्योंकि जो सप्लाई होती है उससे ज़्यादा वोल्ट का मिलता है। तो यहाँ पे मैं हटाता हूँ और ये चारों कैपेसिटर और फिर दूसरे लगा देता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मैंने इसके अंदर जो कैपेसिटर हैं वो चेंज कर दिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाए कि ये इस टाइप के 4 फूले हुए कैपेसिटर थे, तो वो मैंने नए कैपेसिटर डाल दिए 1000 माइक्रोफैराड और 16 वोल्ट का। इसको आपको ध्यान में रखना है कि 16 वोल्ट के हैं तो 16 वोल्ट से कम नहीं लगने चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये फट जाएंगे कैपेसिटर। फर्स्ट चीज़ तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है। सेकंड चीज़, जो नए टेक्नीशियन भाई हैं उनको ये ध्यान देना है कि ये प्लस माइनस का ज़रूर ध्यान देना है लगाते समय। सर्किट के अंदर ये माइनस को इंडिकेट करता है, जो इधर देखो लिखा हुआ है इस कैपेसिटर पे भी ये माइनस है, इसमें देखिए सभी पे निशान है, ये माइनस है, और पीसीबी पे भी निशान किया हुआ है वो माइनस का, तो माइनस की तरफ माइनस लगाना है, प्लस की तरफ प्लस। यदि उल्टा लगाएंगे तो कैपेसिटर फट जाएगा। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसकी वैल्यू प्लस लगाने का तरीका। बाकी आप नॉर्मल थोड़ा बहुत भी सोल्डिंग करना जानते हैं तो इस तरीके से रिप्लेस करके कंपोनेंट पावर सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको हमने ये चेंज कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें डालते हैं और डाल के इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि ये पावर सप्लाई ऑन हुई है या नहीं हुई है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने पीसीबी इस पर सेट कर दिया है, क्योंकि प्लास्टिक का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लोहे वगैरह का होता है तो इस नीचे एक इंसुलेटेड होता है, वो आपको लगाना होता है, ये ध्यान देना होता है। यदि लोहे का डब्बा होता है ना बाहर का, तो इंसुलेटेड होता है दोनों के बीच में, जिससे शॉर्ट नहीं हो। और बाकी प्लास्टिक में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बाकी मैंने लगाया। अभी देखिए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए वापस वही सीरीज बोर्ड से सप्लाई देते हैं। बल्ब जल के बंद होता है, देखिए कंटिन्यू अब की बार एलईडी जल गई है। पहले ये एलईडी क्या कर रही थी, ब्लिंक कर रही थी, तो ब्लिंक से हमें पता चल गया कि ये लोड नहीं ले रही है। तो मोस्टली देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, कि जैसे ये लोड नहीं ले रहा है, वोल्ट कम ज़्यादा हो रहे हैं, एलईडी ब्लिंक कर रही है, तो मोस्टली कैपेसिटर ही ख़राब होते हैं 99%। बाकी और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर ही होते हैं। तो आप बाहर से भी देख के पता कर सकते हैं
ये कैपेसिटर ही शायद हो सकते हैं इसमें ख़राब। बाकी देखिए मैं वोल्ट चेक करा सकता हूँ आपको, यहाँ पे 13 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 वोल्ट का तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है क्योंकि लोड पड़ने पे फिर डाउन भी हो जाते हैं कई बार ये। तो देखिए 13 वोल्टेज आ गए हैं, तो ये पावर सप्लाई ओके हो गई है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी इंक्वायरीज जब कमेंट में बताएंगे, और हमें जो आप वीडियो के आइडिया भी कमेंट्स में दे सकते हैं, क्योंकि कई बार दिए हमारे फॉलोअर्स ने, उससे हमें टॉपिक मिल जाता है और हम आसानी से वीडियो बना पाते हैं, और हमें पता भी रहता है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक शेयर भी चैनल को ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।